लेकिन भाई ध्यान से सुनो भाई, पार्टिसिपेशन कर रहे हो ना सेल में, तो ये बात थोड़ा भाई मीशो के पैनल पे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो भाई ये सबसे बड़ा इवेंट है भाई। जल्दी भाई अपना यूट्यूब से पैसा आने वाला है। ये सभी पार्सल अपने स्कैन हो गए हैं टोटल, और डिस्पैच भी अभी। हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू मिडनाइट व्लॉग। मिडनाइट व्लॉग इसलिए क्योंकि भाई ये व्लॉग जो है ये भाई रात के समय पे स्टार्ट हो रहा है। और गाइस आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाले, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रहे हो, अगर आप मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो भाई मार्केट प्लेस पे ना एक प्रमोशन सेल होता है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। मार्केट प्लेस चाहता है कि आप प्रमोशन सेल में पार्टिसिपेट करें। तो अगर हम किसी भी मीशो की प्रमोशन सेल हो या फ्लिपकार्ट की हो या फिर अमेजोन की हो, अगर अपन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या हमारे ऑर्डर ग्रोथ होती है, क्या हमारे पैनल की विजिबिलिटी सच में बूस्ट होती है, और अगर होती है तो किन प्रोडक्ट को हमें उसमें शामिल करना चाहिए, पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसी के साथ गाइज ना 2 जून को मीशो का महा सेल आने वाला है, और उससे उन्होंने ना उसमें ये एक नया एक सेल इंट्रोड्यूस किया है जो कि है फ्लैश सेल। तो क्या हमें फ्लैश सेल में पार्टिसिपेशन करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो भाई क्या हमें सभी प्रोडक्ट उसमें डालने चाहिए या फिर कुछ गिने चुने प्रोडक्ट हमें ऐड करने चाहिए? पर्सनली मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है इस सेल को लेके, ये सब बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं। इतना सब कोई भाई खुल के कोई नहीं बताता, लेकिन आपका भाई आपके साथ सब शेयर करता है। तो मेरा भाई ना इस वीडियो को भाई बनाने के लिए भाई एक टारगेट मैंने रखा है। अगर मैं वीडियो बनाता हूं, आपको सब बातें शेयर करता हूं ना भाई, तो आपको है ना मुझे ना एक दिन में वीडियो अपलोड होने के बाद भाई फर्स्ट डे में भाई 100 लाइक, मिनिमम भाई 100 लाइक का टारगेट रखा है। 100 लाइक अपने वीडियो के ऊपर आने चाहिए। हजारों में व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन भाई लाइक नहीं करते, तो मजा नहीं आता, मोटिवेशन मिलता नहीं है। तो आपको ना सिर्फ 100 लाइक्स फर्स्ट डे में करने अपने कंप्लीट, ताकि और भी ऐसे ही मोटिवेशन और ऐसे नॉलेज भरी भाई शेयरिंग वाली वीडियोस में आपके साथ लेके आऊंगा। पहले देखेंगे कि भाई हमारा आज का पूरा दिन का टोटल ऑर्डर काउंट कितना है। ये लो भाई, मैं आ गया हूं पैनल पे। पेंडिंग टाइप में अपने बचे हुए भाई 3 ऑर्डर है जो 12 बजे के बाद आई और परसों के लिए शिप हो जाएंगे। इसी के साथ भाई आज का टोटल काउंट है 133। गाइज 133 पार्सल कल के तारीख में हम शिफ्ट करने वाले हैं। बात गाइज फ्लिपकार्ट की ना, तो भाई ये फ्लिपकार्ट का पैनल भी अपन ने ओपन कर लिया, और यहाँ पे देखो भाई 43 ऑर्डर्स जो है ये हमारे आज के डेट में आ गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई ई-कॉम एक्सप्रेस को भाई 42 ऑर्डर्स जो है ना वो असाइन हुए हैं। और ये जो है ना भाई शैडो फैक्स वाला मेरे पास आता ही नहीं, ये एक ऑर्डर मेरा अटक गया है लगभग ना भाई, इसको 1 महीना हो गया है, कैंसिल भी नहीं हो रहा है, ये अटक गया। मैंने टिकट ऑलरेडी रेस करके रखा हुआ है इसकी रिगार्डिंग। अभी हम ना मीशो का सेल पैनल भाई प्रमोशन टैब चेक करेंगे, उसमें क्या क्या सेल की कैटेगरी होती है ना वो थोड़ा अपन देख लेते हैं। ये देखो गाइज, मैं आ गया हूं भाई मीशो के पैनल पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो भाई ये सबसे बड़ा इवेंट है भाई, संडे फर्स्ट महा सेल। तो ये भाई अभी 2 तारीख को आने वाला है। और अगर बाकी सेल की बात करो ना तो यहाँ पे देखोगे तो भाई डेली डील्स रहता है, ये भी एक सेल का ही पार्ट है। स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम, और अभी रिसेंटली मैंने बात की ना फ्लैश इवेंट फ्लैश सेल की, तो ये अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप देखोगे ना तो महा संडे वाले में ना भाई मैंने देखो 233 प्रोडक्ट्स, मतलब लगभग सभी प्रोडक्ट्स भाई 4-5 प्रोडक्ट को छोड़ के मैंने सभी प्रोडक्ट्स भाई ऐड कर दिए। लेकिन अगर बात करूं ना भाई फ्लैश सेल की, तो भाई उसके लिए ना मैंने कुछ अलग डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाई है। वो क्या है ना वो अपन कल डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि उसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो अभी लगभग ना भाई रात बहुत हो चुके, अभी लगभग बज गए भाई 2:45 बज चुके, तो मेरे को भी जाना है सोने के लिए। तो मैं मिलता हूं आपसे सुबह मॉर्निंग में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। कल के हमारे जो भी 133 ऑर्डर्स थे ना वो हमने अभी डिस्पैचिंग के लिए ले लिए। अभी पैकिंग भी यहाँ पे चल रही है हमारी। आ गए भाई अपने शॉप पे, और आज इतने काम थे ना मेरे पास भाई, और एक तो स्टाफ कम ही है, इसके लिए मैं आज ब्लॉग ही शूट नहीं कर पाया। मेरे को बैंक में भी नया अकाउंट खोलना था, तो वहां पे भी जाके धूप इतनी थी ना, बहुत हालत खराब हो गई थी। तो अभी जा रहा हूँ भाई, अभी ई-कॉम वाला आ गया अपने यहाँ पे, तो अभी उसके साथ जा रहा हूँ। ऊपर कोई नहीं है तो ऊपर के डिस्पैच करने ई-कॉम के पार्सल, बाकी के जो भी पार्सल थे ना डिलीवरी एक्सप्रेस भी वो स्टाफ ने डिस्पैच कर लिए। अभी जाके ई-कॉम के पार्सल डिस्पैच करके आते हैं। चलो गाइस अभी फटाफट भाई ई-कॉम वाले भाई रुके अपने वेयर हाउस के बाहर। और एक गुड न्यूज़ है गाइस, जल्दी भाई अपना यूट्यूब से पैसा आने वाला है। वो कितना आएगा क्या आएगा वो सब आगे के आने वाले ब्लॉग में आपको मैं बता दूंगा। इसके लिए आज बैंक में गया था तो वहाँ शूट ही नहीं कर पाया क्योंकि बहुत गड़बड़ी थी। नया अकाउंट ओपन कर लिया भाई यूट्यूब पे। आज अपने मतलब ई-कॉम एक्सप्रेस के भाई 4 RTO रिटर्न आ गए, ये देखो भाई। तो RTO रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मीशो फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई रिटर्न चार्जेस लगते नहीं है। लेकिन कस्टमर रिटर्न रहेगा ना तो भाई हालत खराब हो जाएगी। ये सभी पार्सल अपने स्कैन हो गए हैं टोटल, और डिस्पैच भी अभी 2 मिनट में हो जाएंगे। तो हालत ही भाई बहुत खराब हो गई है। दिखा देता हूँ भाई अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो भाई ये सब पैकिंग चल रही है, तो भाई ये सब पूरा माल इधर उधर बिखरा पड़ा है भाई। अभी आया था भाई एक NGO में, एक अनाथ आश्रम है, वहाँ पे आया था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं क्यों आया था ना वो बाद में आपको मैं ना बताऊंगा वेयर हाउस पे जाने के बाद। अभी है ना मैं
एनजीओ से सीधा अपने वेयर हाउस पे आ गया। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं एनजीओ में क्यों गया था। तो देखो कैसे हुआ ना गाइस, 30 डेज पहले मेरी मामी जो है ना वो एक्सपायर हो गई थी, तो उसका ना 1 जून को भाई बर्थडे था, इसीलिए आज हम ना सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे गए थे। तो सोचा कि भाई ना खाना पीना जो है ना अनाथालय में रहेंगे तो उनको भाई खाना पीना दे देंगे, फ्रूट्स दे देंगे। तो इस हिसाब से उधर ना मैंने उधर क्या होता है ना, आप बाहर का खाना जो रहता है ना आप बना के या फिर होटल का फूड अलाउ नहीं करते, क्योंकि क्या होता है बच्चे छोटे छोटे, तो किसी को भाई बाहर का खाने की वजह से मसाले की वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो वो लोग है ना आपके पास से पैसे लेते हैं, एक अमाउंट लेते हैं और उस अमाउंट का राशन भर के वो उनके कैंटीन में ही खाना बना के सब बच्चों के अपने तरफ से भाई दे देते। बाकी आपको सिर्फ यही अलाउ करते हैं फ्रूट्स में कि आप 2-3 फ्रूट्स से वही आप लेके जा सकते हो, बाकी आप चॉकलेट केक बेक वो कुछ भी चीजें आप वहाँ पे बांट नहीं सकते। इसलिए हमने फ्रूट्स लिए और वहाँ पे उन्होंने खाना ये किया। तो भाई वहाँ पे उन बच्चों को देखा ना तो भाई सच में रियलाइज हुआ, भाई 5-10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे जिनके माँ बाप ही नहीं है गाइस, ये बहुत मतलब मुश्किल भरा है। उनके माँ बाप ही नहीं है, उनको माँ बाप का पता नहीं, पता उनका सरनेम नहीं है, जिनको भी नाम मिला है ना वो उनको सब नाम उन जो अनाथालय है ना उनके ही मिला है। तो उसमें ये सब देखने के बाद भाई एक बात तो रियलाइज हो गई कि भाई सबसे सुखी है ना हम सब लोग हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली है। बाकी सब रहे ना रहे फैमिली के साथ है, हम हमारे खुद के घर में रह रहे, इससे बड़ी बात क्या जिंदगी में मिलेगी। हम हमेशा आगे देखते हैं कि भाई ये देख भाई इसके पास मर्सिडीज आ गई, भाई हम इसे देखते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जब हम ना इन लोगों को भी देखते हैं ना तब हमें रियलाइज होता है जिंदगी का असली मतलब कि पैसा तो भाई लाइफ में जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन पैसे से बढ़ के भाई रिलेशंस भी होते हैं कि आप रिलेशंस को मेंटेन करना चाहिए। बहुत सारे घर में क्या होता है पता है बच्चे माँ बाप को कोसते हैं कि भाई ना इन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, एक मोटरसाइकिल नहीं दिलवाई, ये नहीं दिए। लेकिन ना उनकी अहमियत तभी पता चलती है जब हमारे पास हमारे माँ बाप नहीं रहते। सो गाइस अभी हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि अगर हमें भाई सेल में पार्टिसिपेशन करना है तो भाई किस तरह से सेल में पार्टिसिपेशन करना है और भाई किस तरह से हमारी ऑर्डर ग्रोथ होगी। तो देखो गाइस 2 जून को ना मीशो का एक महा सेल आ रहा है, तो उसमें मैंने लगभग मेरे मैक्सिमम भाई 98% कैटलॉग को पार्टिसिपेशन में डाल दिया है। तो उसमें होता ही है ना कि आपकी जो भी इन्वेंट्री, अगर आप सब इन्वेंट्री ऐड करते हो ना उन प्रोडक्ट की विजिबिलिटी मीशो बूस्ट करता है। मतलब अगर सेल से पहले अगर आपका प्रोडक्ट भाई सेकंड पेज पे आ रहा है ना, अगर सेल में पार्टिसिपेशन करोगे ना तो उसके चांसेस हाई कि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करे। तो उसके साथ ना इतना ही काफी नहीं होता, एक तो आपकी विजिबिलिटी बूस्ट हो गई, लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा ऑर्डर्स लाने हैं, ऑर्डर कन्वर्ट करने हैं, तो सेल के दिन है ना भाई कुछ एड पे ऊपर स्पेंड करो। हम लगभग जब भी सेल में पार्टिसिपेशन करते हैं ना तो लगभग 1000 से 2000 रुपए का हमारा बजट रहता है और उसके ऊपर हम एड रन करते हैं। नॉर्मली अगर आप भी अगर एड रन करोगे ना तो सबसे पहले प्रेफरेंस उन कैटलॉग को दो जो आपने न्यू रिसेंटली लॉन्च किया, आपको लगता है कि भाई उन कैटलॉग में दम है, उसमें आप ऑर्डर ला सकते हो। तो अगर आप उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा खर्च करोगे ना तो उसकी विजिबिलिटी बूस्ट हो जाएगी। जहां पे भाई उसके लगभग ना भाई 500,000 व्यूज आते हैं ना उस कैटलॉग के ऊपर, तो अगर ऐड करोगे तो भाई 20-30 हजार आराम से व्यूज आएंगे। वो ऐड थोड़ी आप कंटिन्यू रखोगे 3-4 दिन तक ना तो भाई अपने आप ना धीरे धीरे उसकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बन जाएगी। तो फिर ना अगर कोई कस्टमर उससे सर्च करता है ना उस कीवर्ड को तो अपने आप आपका जो प्रोडक्ट है ना तीसरे चौथे पेज को छोड़ के फर्स्ट पेज पे रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो रही बात भाई महा मीशो सेल की, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि मीशो ने जो नया इंट्रोड्यूस किया है ना फ्लैश सेल, ये क्या है। तो देखो गाइस बेसिकली फ्लैश सेल ये है ना कि महा सेल के अंदर कुछ 1-2 घंटे के लिए ये फ्लैश सेल चलाने वाले। तो अगर आपने भाई मीशो महासेल में 10% का पार्टिसिपेशन किया ना तो आपको महासेल में ना आपको थोड़ा एडिशनल फ्लैश सेल में आपको थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट देना पड़ेगा। महासेल में 10% है तो आपको अगर 5% आप फ्लैश सेल में दोगे ना तो टोटल 15% डिस्काउंट जो है ना आपका फ्लैश सेल में आएगा। लेकिन भाई ध्यान से सुनो, भाई पार्टिसिपेशन कर रहे हो ना सेल में तो ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लो क्या बोल रहे हो। में हमने पार्टिसिपेशन किया हुआ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई 239 प्रोडक्ट में से सिर्फ 37 प्रोडक्ट के ऊपर ही हमने पार्टिसिपेशन किया है। देखो गाइस एक बात को ध्यान से समझ लो, ये फ्लैश सेल है ना, यहाँ पे अगर आप ज्यादा डिस्काउंट दोगे ना तो भाई कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ उन कैटलॉग्स को ही प्रमोट करो जिसकी विजिबिलिटी अभी तक बनी नहीं है या फिर आपने रिसेंटली उन्हें लॉन्च कर दिया है मीशो पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप उनको ही प्रमोट करोगे ना तो उनके हाई चांसेस है कि भाई वो कन्वर्ट सेल में हो जाए, उनका आरओआई अच्छे से आपको मिले। लेकिन ऑलरेडी जिस कैटलॉग की विजिबिलिटी बनी है ना आप उनको यहाँ पे डालोगे ना तो थोड़े ऑर्डर ग्रोथ मिलेगी लेकिन फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने 10% डिस्काउंट या ऊपर से इसमें 5% दोगे तो भाई हाथ में क्या बचेगा, आपका घाटा हो जाएगा। तो ये जो फ्लैश सेल है ना ये सिर्फ नए प्रोडक्ट के ऊपर भाई काम करो, नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए से यूज। अगर जो भी सवाल जवाब रहेंगे ना सेल रिगार्डिंग हो या कोई भी सवाल रहेगा ना आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं उसे रीड करके आपको आंसर दे दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि और भी मजेदार ब्लॉग्स आते ही रहेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे हमारे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।